इन दिनों धर्मगुरुओं ने विवादित बयान देने को लेकर कंपटीशन छेड़ दिया है, या फिर यूं कहिए अपना ज्ञान की गंगा बहाने की कवायद, जो भी कहिए इसे, उनमें सबसे आगे अनिरुद्धाचार्य नजर आ रहे हैं। वो इस रण में अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ मौलाना रशीदी, रजीवी से साथ साथ प्रेमानंद महाराज का नाम इस लिस्ट में शुमार है। इनके बयान पर जमकर गदर मचा हुआ है। दरअसल ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के डिंपल यादव पर दिए गए बयान से ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, मामला पिटाई तक जा पहुंचा। रशीदी ने डिंपल यादव को संसद वाली मस्जिद पर जाने और उनके कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया था। रशीदी अभी रह रहकर उस आंच को हवा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। सांसद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या मैंने कर दिया? क्या मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? या मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे लिए विरोध प्रदर्शन है? मस्जिद की मर्यादा नहीं है। डिंपल यादव, एक इंसान की मर्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मस्जिद और मंदिर से बड़ी हो गई है। क्या डिंपल यादव पूजा अर्चना जो करती हैं वो इसलिए इसी हालत में कर लेती हैं जिस हालत में मस्जिद में बैठी हुई थी? इसलिए मेरा मानना ये है कि मैंने ऐसा कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूं, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, जिस जगह से आता हूं, वहां अगर सर से पल्लू भी लड़की के हट जाता है तो उसको भी बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। तो ये ऐसा कुछ भी विवादित बयान नहीं है। जानबूझकर लोग इसको विवादित बना रहे हैं और मेरा पूरा बयान दिखाने के बजाय सिर्फ नंगे लफ्ज को लेकर चल रहे हैं कि मैंने नंगा लफ्ज बोल दिया। मैंने क्यों बोला है, किस अवस्था में बोला है, इस पर समीक्षा होगी, जांच होगी, देखेंगे जो भी होगा। तो धर्मगुरुओं के विवादित बयान का सिलसिला लगातार जारी है। मौलाना साजिद रशीदी को सुना आपने, जो साफ तौर पर यह कहते नजर आए कि उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। ये बात यहीं पर नहीं थमती है। दरअसल मुस्लिम जमात के अध्यक्ष और बरेली वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी रशीदी के समर्थन में अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। अखिलेश यादव को 2017 में अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, मुहिबुल्लाह नदवी को एक न एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, माफी मांगना होगी। मुस्लिम कौम इन लोगों से सख्त नाराज है, इसलिए कि इन्होंने मस्जिद का अदब व एहतराम नहीं किया और मस्जिद के तक़द्दुस को इन्होंने पामाल किया। और जो लोग आवाज उठाएं, अपने मजहब और शरीयत और कौम की बात करें, जैसे मौलाना साजिद रशीदी, उनको सपा के कार्यकर्ताओं लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जोदोकोप किया। ये एक आलिम दीन की तौहीन है और ये तो किसी एतबार से भी इस इक़दाम को जायज करार नहीं दिया जा सकता। तो इधर का संग्राम अभी थमा भी नहीं था कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन रिलेशनशिप और शादी की उम्र को लेकर अपना ज्ञान दे दिया। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। कलयुग में सत्य नहीं, यदि कलयुग में सत्य बोलते हैं तो आपका विरोध करने लग जाएंगे लोग। कलयुग में आप किसी को कह दीजिए कि लिव इन में रहना गलत है तो आपका विरोध हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सत्य नहीं, आप सत्य नहीं बोल सकते। मैंने बोला तो सत्य कि आजकल कुछ लोग लिव इन में रह के गलत करते हैं तो उसका मेरा विरोध किया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सत्य पसंद नहीं है, इनको झूठ पसंद है। यदि इनके लिए कह दिया जाए कि आप लिव इन में रह रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरे तो महाराज जी बहुत अच्छे, आप तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यदि हम कह दें कि नहीं जी लिव इन में रहना गलत है, आप लोग ही बताइए लिव इन में रहना सही है कि गलत है? आप कैसी बहू चाहती हो जो लिव इन में रह के आए? बोलो, क्या आप में से कोई भी माँ अपने बेटे के लिए लिव इन में रहने वाली बहू चाहेगी? बोलो, नहीं चाहेगी। लेकिन आजकल हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते।
तो अनिरुद्धाचार्य के इस बयान पर घमासान मचना तो तय ही था। बहरहाल धर्म का काम और बयानों पर संग्राम, एक के बाद एक धर्मगुरुओं के विवादित बयान से मचे संग्राम के बीच समाज में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जिस देश में नारियों को देवी का रूप दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है, ये धर्मगुरु चरित्र का प्रमाण पत्र क्यों बांट रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा ऐलान साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा सकता है। दरअसल ट्रंप ने पाकिस्तान पर इंपोर्ट टैरिफ घटाकर 19% कर दिया है। इस पूरे इलाके में ये सबसे कम है। इससे पहले अप्रैल में ट्रंप ने भारत पर 26% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन अब भारत को सिर्फ 1% और पाकिस्तान को पूरे 10% की राहत दे दी गई है। ट्रंप का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी माना जा रहा है। सवाल उठता है कि अचानक पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी क्यों। सिर्फ 24 घंटे पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल और ट्रेड डील का ऐलान किया। इसमें अमेरिका तेल की खोज, प्रोसेसिंग और स्टोरेज में मदद करेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह चीन को काउंटर करने की कोशिश भी माना जा रहा है। चीन ने CPEC और बेल्ट एंड रोड परियोजना में पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। अमेरिका अब पाकिस्तान के जरिए उस पर नजर रखना चाहता है। खासकर ग्वादर पोर्ट की अगर बात की जाए या शिनजियांग सीमा की ज्योग्राफिक अहमियत को देखते हुए ट्रंप का ये फैसला एक बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज दे रहा है कि अमेरिका अब सिर्फ भारत पर नहीं, पाकिस्तान पर भी अपना दांव खेल सकता है।